जैसा कानून वापस हम कराएंगे, यूजीसी जैसा कानून वापस हम कराएंगे। को जब देवरिया जिला में पहली बार बिगुल फूका गया था इसके विरोध में, मैं तब भी खड़ा था और निरंतर में आगे भी जब तक बैक नहीं होगा इस कानून, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहते हुए भी मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। 15-20 दिनों से देवरिया से एक आवाज उठी, एक महापंचायत हुई, उसके बाद से हम लोगों ने ये थाना की जनजागरण पर सभी लोग बोलिए यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अरे जो है अहंकारी, अहंकार को मिटाएंगे, यूजीसी जैसा कानून हम मिटाएंगे, यूजीसी जैसा कानून हम कराएंगे, यूजीसी जैसा कानून। खाली इसलिए है, इसका कोई नेता नहीं, आप सभी नेता हैं, सभी अगुआ हैं, क्योंकि ये कुर्बानी वाला है। जैसे देश के आज़ादी के लिए आप ही लोगों के परिवारों से तमाम लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दिया। बटकर सदर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम ऐसे नाम, मैं उस पर लंबा नहीं जाना चाहता। आप सोचिए उस समय उनके ऊपर कैसा गुजरा होगा। उस समय वो भी लड़ाई लड़ रहे थे तो अकेले ही थे, वो भीड़ का इंतजार नहीं कर रहे थे। हमारे एक साथी ने कहा संख्या कम है, ये संख्या जो दिख रही है वो वह भीड़ नहीं है जो एक एक व्यक्ति इसमें बैठा हुआ, जो 100-100, 200-200 रैलियों में 300-300, 400-400, 500-500 तक की संख्या लेके लोग जाते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये जो संख्या दिख रही है, अगर सोमवार, मंगल, बुध, बीएफए होता तो इनसे कार्य कराने के लिए कम से कम दर्जनों लोग बाहर इंतजार कर रहे होते कि बाबू हमारे बैंक में काम बा, बाबू हमारे हॉस्पिटल में काम बा, बाबू हमारे थाना में काम बा। तो ये वो लोग हैं जो भीड़ को जुटाते हैं, भीड़ को ले जाते हैं, भीड़ की मदद करते हैं, समूह की मदद करते हैं। ये किसी जात विशेष के लिए नहीं आए, ये सर्व समाज के लोग हैं और ये सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, तमाम लोगों ने कहा समय को मैं जानता हूं, ज्ञापन का समय हो गया है। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, विशेष करके महाभारत क्यों हुआ। अगर भीष्म पितामह जी अपनी जिम्मेदारी निभाए होते तो महाभारत नहीं होता। द्रोणाचार्य जी अपनी जिम्मेदारी निभाए होते तो महाभारत नहीं होता। कृपाचार्य जी अपनी जिम्मेदारी निभाए होते तो महाभारत नहीं होता। आज जिन भी मजबूरियों में हमारे आपके जो अगुआ हैं, मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूं, ऐसा नहीं है कि संविधान और संगठन और उसकी तलवार और मर्यादा और अनुशासन की तलवार मेरे गर्दन पर नहीं है, मेरे पर भी है। लेकिन मैं आदी हूं, मैं तो छात्र राजनीति से आया। मंडल कमीशन की बात हो रही है, चीनी मिल की भी बात, तमाम आंदोलनों में आपके अंदर अगर जमीर है, सत्य के साथ आप खड़े हैं, आप असत्य के साथ नहीं खड़े हैं, आप किसी जात किसी धर्म के खिलाफ नहीं खड़े हैं, आप गलत हो रहा है उसके लिए खड़े हैं, वही भीष्म पितामह जी को खड़ा होना चाहिए था, द्रोणाचार्य जी को खड़ा होना चाहिए था। वो लोग खड़ा नहीं हुए तो महाभारत हो गया। जो लोग बड़ी कुर्सियों और जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप अपने मंचों पर, अपने नेताओं के कमरे में अगर आवाज उठाते तो ऐसा कानून जिसकी कोई मांग नहीं कर रहा है, ये कानून किस लिए आ गया? कोई मांग नहीं रहा। आज भी जाइए, आप गरीब बस्तियों में जाइए, तमाम जगहों पर जाइए, कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन आप ला दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं और उन लोगों को भी यहां से कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार हैं। भीष्म पितामह जी ने जो गलती किया था, जो द्रोणाचार्य जी ने गलती किया था, जो कृपाचार्य जी ने गलती किया था, उन गलतियों से बचिए, महाभारत को बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। रही बात मेरा, तो मैं किसी भी दल में राजनीतिक दल का जरूर हूँ,
लेकिन जहाँ भी लड़ाई हुई है, जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ी है, सुयश मणि हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार कस के बोलिए, मुझे लग रहा है ज्ञापन का समय हो गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। इसमें संवैधानिक एवं व्यवहारिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, न्यूनतम शैक्षणिक मानकों एवं संस्थागत वातावरण को लेकर भी प्रश्न उठते हैं। यह आवश्यक है कि संरक्षण के प्रावधान प्रभावी रहें, परंतु किसी भी वर्ग में भय या असुरक्षा की भावना न उत्पन्न हो। माननीय न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में विनम्र पूर्वक निम्न मांगे प्रस्तुत की जा रही हैं। पहला, सभी वर्गों को समान संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, झूठी दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाए। तीसरा, प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई का अवसर अनिवार्य किया जाए। चौथा, प्रवेश एवं नियुक्ति में न्यूनतम शैक्षणिक गुणवत्ता मानक पारदर्शी रूप से लागू हो। पांचवा, आरक्षण व्यवस्था की निष्पक्ष समीक्षा कर आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लिए आर्थिक आधार को मुख्य मानदंड बनाने पर विचार किया जाए। अंतिम, किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपयुक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्याय संगत, संतुलित, आवश्यक संशोधन की महती कृपा कराएं। जाइए आराम से नेताजी पीछे शासन प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखा। मैं नायब तहसीलदार देवरिया सदर से, और मैं अपनी आप सभी की बात इस ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद।